जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहानी बहुत ही सिंपल है, कहेगा ये तो पता है, लेकिन इसके पीछे का हकीकत जानते हैं। ये शुरुआती दौर हुआ कहाँ से है। दरअसल बात होता है जब हमारा देश गुलाम था, तो हम इसको शॉर्टकट कर देते हैं कि 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्टिंग हुआ तो होता क्या है कि अंग्रेज कुछ फैसले लेते हैं। कहते हैं कि मान के चलिए, इसको कहानी की तरह समझा देते हैं कि बोले भारतीय आदमी को बोले कि ठीक है, हम जो है आज़ाद कर देंगे, बदले में हमें क्या क्या चाहिए, तुम्हारा सहयोग चाहिए। चलो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, विश्व युद्ध हो रहा है, उसका हिस्सा बनो, वहाँ पे हमें मदद करो। अगर तुम मदद करते हो तो इसके बदले में हम तुम्हें क्या करेंगे, आज़ादी देंगे। ऐसा एक कहानी रचा। तो सभी लोग रेडी हो गए, बोला ठीक है, अंग्रेज की बात पर चलते हैं, इस बार भरोसा कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, हजारों लाखों आदमी जो है विश्व युद्ध के लिए ब्रिटेन की ओर के तरफ से, ठीक है, लड़ाई लड़ने के लिए चल दिए। उसमें से लाखों आदमी मरे, जिसमें हजारों ही वापस लौटे थे। तो ये घटना हमारा क्या हुआ कि चला। अब हुआ क्या था कि ये विश्व युद्ध जो है 4 साल तक चला था, यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक ईस्वी तक चला। अब इसमें दिक्कत ये आएगा, जैसे विश्व युद्ध खत्म हुआ तो बोला कि आपने जो वादा किए हैं उस वादा को पूरा कीजिए। तो बोलता है कि देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बोला ऐसे, ये तो गलत बात है, ये तो गद्दारी वाली बात हो गया। तो 18 में जो हुआ था, ये ऐसा प्रस्ताव रखा गया था लेकिन नहीं हुआ। तो 1919 में क्या हो गया, खिलाफत के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया कि ये आपने गलत किए। जब खिलाफत आंदोलन स्टार्टिंग हुआ तो उस आंदोलन को रोक करने के लिए, ताकि सभी को विद्रोह ज्यादा ना करे, तो अंग्रेज ने एक एक्ट लागू किया जिसे हम कहते हैं रोलैक्ट एक्ट। ये रोलैक्ट एक्ट ऐसी था 2019 में, सॉरी 1919 में लाया था। ये रोलैक्ट एक्ट इतना खतरनाक था कि बिना किसी वारंट को, बिना किसी सबूत के, सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी जेल में भर्ती, भारतीय आदमी को जेल में भर्ती किया जाना था इस एक्ट के अनुसार। अब ऐसा एक्ट लागू हुआ तो इससे आदमी और भड़क गए। अब बोला कि ये कौन सी बात हुआ, इसे में तो कोई भी किसी को जिसको मन होगा उसको भर्ती कर दिया जाएगा, तो ये गलत बात है। तो बोला ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रोलैक्ट एक्ट का तब इसका भी विरोध करेंगे। एक तो खिलाफत आंदोलन का था ही, लेकिन ऊपर से एक और नियम कानून थोप दिया, रोलैक्ट एक्ट, तो और आदमी को गुस्सा आ गया। तो जगह जगह पर, यानी कि 6 अप्रैल को जो है जगह जगह पर, कई जगह जो है धरना हड़ताल करना स्टार्ट किए 6 अप्रैल 1919 को। ये कहानी इस तरह से चलते गए। उसके बाद कहानी मोड़ लेता है 13 अप्रैल 1919 को। इसका अंतिम परिणाम था 13 अप्रैल को। होता क्या है कि एक सभा जो है पंजाब के अमृतसर में, जलियांवाला बाग एक जगह का नाम है, जहाँ पे एक सभा शांतिपूर्वक चल रहा था। वहां से कोई घुसखोर चुगलखोर आदमी गया, एकदम अंग्रेज को कह दिया, देखिए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वहां पे देखिए आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है। बस इतना कहते हुए वहां के जिला के जो हमारे मजिस्ट्रेट थे, जनरल ओ डायर्ड, वहाँ जिला के जो मजिस्ट्रेट थे, कौन, जनरल ओ डायर्ड, वो क्या करते हैं, आते हैं जलियांवाला बाग। और ये जो सभा चल रही होती है शांतिपूर्वक से, संजोग से उस दिन मेला का भी रहता है, मेला भी रहता है। तो वो जो शांतिपूर्वक आयोजित चल रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है कि एकदम बिना किसी चेतावनी के, ठीक है, एकदम धर 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 धर, संजोग से एक ही गेट है और जाने वाले कहीं जगह भी नहीं है, बस एक गोली चलाना, बोला फायर, फायर के एकदम धरधरा दिया पकड़ के। कुआं भी था उसमें, तो जो जान बचाने के लिए कितना आदमी कुआं में डूबा, मतलब डूबा नहीं, छलांग लगाया, लेकिन उसमें बहुत सारा आदमी है तो एक दो कुआं में भी लाश से भर गया। और लगभग हजारों की संख्या में मृत्यु हो गई है हमारे भारतीय लोग की। और ये इतिहास का सबसे शर्मनाक घटना है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसे हम क्या रूप में जाने जाते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाते हैं। असली कहानी यहाँ पे, ऐसे नहीं कि सिर्फ आए जलियांवाला बाग हत्याकांड, आए हम पंजाब के अमृतसर में ऐसा बाग था, वहां पर गया गोली चला दिया, ऐसे ऐसे नहीं समझना है। जहां से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ उस चीज को हम समझते हुए चलते हैं, थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं, तब हमको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आता है।